जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी किडनी बनी है मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स के साथ। तो इन नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है? किडनीज़ में ये नेफ्रॉन किस तरह से ब्लड को फिल्टर करने में और यूरिन फॉर्मेशन में मदद करती हैं। और जो नेफ्रॉन है इसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या हैं? ग्लोमेरुलस क्या है? बोमेन्स कैप्सूल क्या है? लूप ऑफ हेनले क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल्स क्या हैं? हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। इमेज ध्यान से देखिए। एफरेंट आर्ट्रियोल ट्रांसपोर्ट द आर्टीरियल ब्लड टू द ग्लोमेरुलस फॉर फिल्ट्रेशन। यहीं से ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस में आएगा। इट कैरीज द ब्लड विद वेस्ट मटेरियल बिफोर फिल्ट्रेशन। वेस्ट मटेरियल इज प्रेजेंट इन द ब्लड। कौन कौन सा वेस्ट मटेरियल? लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड यूजफुल मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज। अब जो वेस्ट मटेरियल है जो ब्लड में प्रेजेंट है, जिसमें प्रेजेंट है यूरिया, यूरिक एसिड और कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, वो हमारा एफरेंट आर्ट्रियोल वो लाएगा ग्लोमेरुलस में। और यहाँ पर एक और है इफरेंट आर्ट्रियोल। इसका क्या फंक्शन है? इट ट्रांसपोर्ट द फिल्टर्ड ब्लड। अब जो ब्लड यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल लेकर आएगा ग्लोमेरुलस में, वहाँ फिल्टर होगा। वो ब्लड फिल्टर्ड ब्लड वापस चला जाएगा थ्रू इफरेंट आर्ट्रियोल। इट कैरीज अवे द फिल्टर्ड ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। अब बात करते हैं कि व्हाट इज ग्लोमेरुलस। इमेज देखिए ध्यान से। ग्लोमेरुलस एक्चुअली में है क्या? द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलस। जो ब्लड की फिल्ट्रेशन है वो बेसिकली होगी ग्लोमेरुलस से स्टार्ट होगी। इट इज सराउंडेड बाय द वोमेन्स कैप्सूल एंड इट इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ग्लोमेरुलस है क्या? इट इज़ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज और इट इज़ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इट परफॉर्म द फर्स्ट स्टेप फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। ब्लड की फिल्ट्रेशन सबसे पहले स्टार्ट होगी ग्लोमेरुलस में। और ग्लोमेरुलस में ब्लड को लेकर कौन आएगा? एफरेंट आर्ट्रियोल। अब बात करते हैं व्हाट इज दिस वोमेन्स कैप्सूल। इट इज़ ए कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है विद द टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस है, जो कि कैपिलरीज हैं, वो प्रेजेंट है यहीं पर वोमेन्स कैप्सूल में। इट इज़ डबल्ड बार्ड स्ट्रक्चर। इट इज़ लाइंड अप बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मीनिंग जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है इनसाइड ए कैविटी। और इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? वोमेन्स कैप्सूल। It is a sac encloses the glomerulus and it transfers the filtrate from the glomerulus to the proximal convoluted tubule। अब ब्लड यहाँ पर पहले प्यूरिफाई होगा और जो फिल्ट्रेट है वो ग्लोमेरुलस से आ जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में। अब जो ब्लड फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस में, उसमें क्या क्या है? उसमें प्रेजेंट है वाटर, डिजोल्ड आयंस, डिजोल्ड ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेस जिसमें प्रेजेंट है यूरिया और नाइट्रेट्स। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, वोमेन्स कैप्सूल लीड्स टू द tube and this tube is called proximal convoluted tubule. The lower part of the women's capsule leads to the proximal convoluted tubule. It lies in the renal cortex. All the essential nutrients, 70 to 80% of electrolytes, water are reabsorbed in this section. जो important nutrients फिल्ट्रेट में आ गए हैं वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे इस ट्रिब्यूल में। इट हेल्प टू मेंटेन द पीएच। ये पीएच को मेंटेन में हेल्प करेगा। एंड आयोनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इट हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया एंड पोटाशियम आयंस। मीनिंग जो ये रीएब्जॉर्प्शन में हमारी मदद करता है। रीएब्जॉर्प्शन में जो वाटर है और इलेक्ट्रोलाइट्स है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कुछ हाइड्रोजन आयंस, अमोनिया और पोटाशियम आयंस ये सिक्रेट होकर चले जाएंगे लूप ऑफ हेनले में। इमेज में देखिए व्हाट इज दिस लूप ऑफ हेनले एंड व्हाट आर इट्स फंक्शंस। इट इज़ ए यू शेप्ड ट्यूब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी शेप एक यू की तरह दिख रही है। इट हैज़ एन असेंडिंग लिम्ब, जो नीचे की तरफ आ रहा है, इट इज़ असेंडिंग लिम्ब एंड इट हैज़ एन डिसेंडिंग लिम्ब। और इट रिसीव्स द फिल्ट्रेट फ्रॉम द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल। सबसे पहले वोमेन्स कैप्सूल में, उसके बाद प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में, और जो फिल्ट्रेट आया वो वापस आ गया अब लूप ऑफ हेनले में। इट एम्प्टीज इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल। और इसके बाद जो फिल्टर है वो एंटर करेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में। डिस्टल मीनिंग दूर। जो ट्रिब्यूल दूर है उसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल कहेंगे और जो ट्रिब्यूल पास में है उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल।
अब देखते हैं लूप ऑफ हेनले के फंक्शन क्या है। इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस, यहाँ पर वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। इट सेव्स वाटर, क्योंकि वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया है तो वाटर को सेव करेगा। हमारी बॉडी को काम करने के लिए ढेर सारा वाटर चाहिए। एंड पासिस द साल्ट, कुछ एक साल्ट्स हैं जो फिल्ट्रेट में आगे पास कर जाएंगे। इट आल्सो रीएब्जॉर्ब्स दी सम साल्ट्स लाइक सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब आपने देखा रीएब्जॉर्प्शन तो ऊपर जो है हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल है उसमें भी हुई, लेकिन कुछ रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में भी हो रही है। किस किस चीज़ की? वाटर की, और कुछ एक साल्ट्स हैं सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो कि लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। नाउ दिस लूप ऑफ हेनले लीड्स टू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल। लूप ऑफ हेनले आगे अटैच्ड है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल के पास। इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल या ग्लोमेरुलस से काफ़ी दूर है। इट इज़ हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। इट रिसीव्स डाइल्यूट फ्लूइड। अब जो फ्लूइड है इसको रिसीव कर रहा है। फ्लूइड तो इनिशियली आ रहा है, रीएब्जॉर्प्शन होते हुए आ रहा है। पहले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में रीएब्जॉर्ब हुआ, फिर लूप ऑफ हेनले में रीएब्जॉर्ब हुआ और उसके बाद पहुंच गया है फिल्ट्रेट आकर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में। इट इज़ कॉन्स्टेंटली एक्टिव सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। ये एक नेफ्रॉन का एक्टिव सेगमेंट है। इट एब्जॉर्ब्स द मोस्ट यूजफुल सब्सटेंसेस ऑफ फिल्ट्रेट लाइक सोडियम, वाटर, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स एंड ग्लूकोज। इस पार्ट में भी रीएब्जॉर्प्शन होगी। ये फाइनल पार्ट है जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होगी। अगर अभी भी फिल्ट्रेट में कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स बच गए हैं तो वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में आकर रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। इट एलिमिनेट्स द ड्रग्स, बेस्ड एंड हाइड्रोजन आयंस। जैसे कोई दवाइयाँ, कोई हाइड्रोजन आयंस, तो उनको क्या कर देगा? ये एलिमिनेट कर देगा। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिल्ट्रेट में सिर्फ इम्प्योरिटीज़ ही बचेंगी। अब जो फाइनल इम्प्योरिटीज़ हैं वो कहाँ जाएंगी? दे विल ड्रेन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। फाइनली द फिल्ट्रेट ड्रेन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। आफ्टर पासिंग थ्रू द नेफ्रॉन ऑल दैट लेफ्ट इज वेस्ट। अब नेफ्रॉन से जो भी होकर आया बोमेन्स कैप्सूल में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में, फिर लूप ऑफ हेनले में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्रिब्यूल में, ये फाइनली पहुंच गया कलेक्टिंग डक्ट में और एवरीथिंग इज वेस्ट। द वेस्ट इज collected in the collecting duct and it is sent to the ureter and then travel into the urinary bladder। अब ये यूरेटर में पहुंचेगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा और वहाँ से ये यूरिथ्रा के थ्रू सिक्रेट होकर ह्यूमन बॉडी से बाहर चला जाएगा।